कहा, ठीक है, हम नहीं, आज ही सफर शुरू करेंगे। और इसी तरह चारों दोस्त अपनी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। कुछ ही समय में चारों धुंध की घाटी पहुंच गए। वहां इतनी धुंध थी कि उन्हें अपने कदम भी दिख नहीं रहे थे। बंदर चिंटू ने कहा, अगर ऐसे चलते रहे तो कहीं गड्ढे में गिर न जाए। लोमड़ी रूबी को एक उपाय सूझा। वीरू, तुम सबसे ऊंचे हो, तुम अपनी सूंड ऊपर उठाकर हवा को हिला सकते हो, शायद धुंध हट जाए। वीरू ने कोशिश की और धीरे धीरे धुंध हटने लगी। लेकिन घाटी के बीच में एक खतरनाक गहरी खाई थी। राह सीधी दिख रही थी, पर खाई बीच में अचानक आ जाती। गधा मोहन डर गया। अब क्या करेंगे? यह खाई तो बहुत बड़ी है। चिंटू बंदर ने कहा, मोहन, तुम्हारी पीठ लंबी है, तुम एक किनारे खड़े हो जाओ, मैं दूसरे किनारे छलांग लगाकर पकड़ लूंगा, फिर हम रस्सी बांधकर रास्ता बना सकते हैं। मोहन ने पहले मना किया, अगर मैं गिर गया तो? वीरू ने उसे प्यार से कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम नहीं गिरोगे। मोहन ने हिम्मत की, चिंटू ने छलांग लगाई, रूबी ने पेड़ की बेलें रस्सी की तरह बांध दी और कुछ ही मिनटों में चारों ने एक छोटा सा पुल बना लिया। चारों सुरक्षित खाई पार कर गए। पहली परीक्षा जीत ली। आगे बढ़ते ही एक पहाड़ी आई जिसमें हर तरफ नुकीले कांटे थे। वहां से गुजरना बहुत कठिन था। हाथी वीरू बोला, मैं अपने पैर कांटों पर रख दूं, पर इससे सबके लिए रास्ता खुल नहीं पाएगा। रूबी ने ध्यान से जमीन देखी और बोली, कांटे ऊपर तो है, लेकिन बीच में एक पतली पगडंडी है, बस रास्ता छोटा है। चिंटू खुशी से बोला, मैं आगे आगे चलकर रास्ता दिखाऊंगा। गधा मोहन धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एक जगह उसका पैर कांटे में फंस गया और वह ढैंढ करके चिल्लाने लगा। चिंटू और रूबी हंसते हंसते लोटपोट होने लगे, पर हाथी वीरू ने मोहन की मदद की, कांटा निकाला और कहा, मोहन, तुम्हारी आवाज जितनी भी मजेदार हो, तुम्हारी हिम्मत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सब लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और कांटों की पहाड़ी भी पार कर ली। जैसे ही चारों सुनहरी झील के पास पहुंचे, अचानक आकाश से एक विशाल चील उतर कर आई। वह रास्ते को अपना इलाका मानती थी। कौन है तुम? मेरे इलाके में क्यों आए हो? चील गरजी। चिंटू बंदर हड़बड़ाया, हम आपका खाना छीनने नहीं आए, हम तो बस एक वरदान लेने आए हैं। चील बोली, वरदान पाने का हक उन्हीं को है जो साथ मिलकर रहे। तुम चारों कितना साथ हो? हाथी वीरू ने जवाब दिया, हमने धुंध की घाटी, कांटों की पहाड़ी सब मिलकर पार किया है। पर चील को यकीन नहीं हुआ। उसने परीक्षा ली, यह भारी पत्थर उठाकर यहां तक लाओ, अकेला कोई भी नहीं कर पाएगा। पत्थर बहुत बड़ा था। वीरू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया। मोहन ने अपने कंधे लगाए, रूबी ने धक्का दिया, चिंटू ऊपर से संतुलन बनाए रखा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद पत्थर हिलने लगा, धीरे धीरे, और फिर चारों ने मिलकर पत्थर को चील तक पहुंचा दिया। चील को विश्वास हो गया। वह मुस्कुराई, तुम चारों सच्चे दोस्त हो, जाओ, सुनहरी झील तुम्हारा इंतजार कर रही है। झील पानी नहीं, सुनहरी चमक से भरी थी। जैसे ही चारों पास पहुंचे, झील से एक दिव्य आवाज आई, तुम चारों को केवल एक वरदान मिलेगा, बताओ क्या चाहते हो? चारों एक दूसरे को देखने लगे। चिंटू बोला, मैं सबसे ऊंची छलांग चाहता हूं। रूबी बोली, मैं और तेज दिमाग चाहती हूं। मोहन बोला, मैं शायद ताकत या कुछ और। वीरू बोला, हम सबके लिए एक एक क्यों नहीं? तभी लोमड़ी रूबी ने कहा, वरदान ऐसा होना चाहिए जिससे सिर्फ हम नहीं, पूरा जंगल खुश रहे। सब शांत हो गए। वीरू ने गर्व से कहा, हमें ऐसा वरदान दो कि हम चारों हमेशा मिलकर रहें। अगर हम अलग हो गए तो हमारी ताकत भी खत्म हो जाए। झील की आवाज गूंजी, तुम्हारी दोस्ती ही तुम सबकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें वरदान मिलता है एकता का। जब जब तुम मिलकर रहोगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सुनहरी रोशनी चारों पर पड़ी और झील शांत हो गई। चारों वापस लौटे। जंगल वालों ने उनका स्वागत किया। चील ने हवा में चक्कर लगाकर खुशी जताई। अब जब भी जंगल में कोई मुसीबत आती, धुंध की घाटी की तरह टीम वर्क, कांटों की पहाड़ी की तरह धैर्य
और चील की परीक्षा की तरह हेंकता। इन्हीं से चारों सारी समस्याएं हल करते और पूरा जंगल जान गया। ताकत, चालाकी, तेजी या आकार से नहीं, सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्ती और एकता। और चारों दोस्त हमेशा साथ रहे, हंसी, रोमांच और मदद से भरी अपनी दुनिया में। जो मिलकर चले, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक बार की बात है, हरियाली से भरे एक बड़े जंगल में 4 दोस्त रहते थे। गधा गुड्डू, बंदर चिंटू, हाथी मोटू और शेर राजावीर। चारों के स्वभाव बहुत अलग थे। गुड्डू गधा भोला और मेहनती था। चिंटू बंदर बहुत चालाक और शरारती। मोती हाथी समझदार और शांत स्वभाव का। और वीर शेर था जंगल का राजा, ताकतवर लेकिन न्यायप्रिय। एक दिन सुबह सुबह जंगल में हल्ला मच गया। पक्षी उड़ते उड़ते चिल्ला रहे थे, नदी का पानी सूखने लगा है। अगर बारिश नहीं आई तो सब प्यासे मर जाएंगे। सभी जानवर डर गए। हाथी मोटू बोला, हमें कोई उपाय सोचना होगा। गधा गुड्डू ने कहा, मैं पानी की तलाश में दूर तक जा सकता हूं। बंदर चिंटू बोला, मैं ऊंचे पेड़ों से देखूंगा कि कहीं बादल तो नहीं बन रहे। और शेर राजा ने कहा, मैं सबका नेतृत्व करूंगा, लेकिन काम सबको साथ मिलकर करना होगा। अगले दिन सब अपने अपने काम पर लग गए। गुड्डू गधा मिट्टी खोदने लगा ताकि जमीन के नीचे से पानी निकले। मोती हाथी पेड़ों की छाया में जानवरों के लिए आराम का इंतजाम कर रहा था। पर चिंटू बंदर को काम करने से ज्यादा मजा शरारत में आता था। वो गुड्डू के पास गया और बोला, अरे गुड्डू भाई, इतनी मेहनत मत कर, पानी खुद ब खुद आ जाएगा। तू तो गधा है ना, थोड़ा आराम कर ले। गुड्डू भोलेपन से बोला, क्या सच में चिंटू भाई? चिंटू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, जरा सो जा, मैं देख लूंगा सब। गुड्डू सो गया और चिंटू ने उसके ऊपर कीचड़ डाल दी। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। लेकिन जब शेर राजा को पता चला तो उसने चिंटू को बुलाया। शेर बोला, चिंटू, शरारत अलग बात है, लेकिन जब सब मेहनत कर रहे हैं तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चिंटू शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। अगले दिन जंगल और सूखा हो गया। पत्ते झड़ने लगे और छोटी नदी का पानी सूख गया। मोती हाथी ने ध्यान से देखा कि जहां पुरानी नदी थी वहां की जमीन थोड़ी नम है। वो बोला, अगर हम यहां गड्ढा खोदें तो शायद